बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डायनेमिक्स यूनिट 3 फिजिक्स फर्स्ट ईयर का है। न्यूमेरिकल नंबर 1, अ कार वेटिंग 9800 न्यूटन। एक कार जिसका वेट है 9800 न्यूटन। अब इस समय मास निकालना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 9.8 से। ठीक है, तो ये 9.8 से जब डिवाइड किया जाएगा तो ये मास निकलेगा और ये 1000 kg बनेगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है W इक्वल टू mg। तो ये g जो है डिवाइड में आ जाएगा, तो W अपॉन g, और g की वैल्यू 9.8 है। ठीक है, अगर ये समझ में नहीं है तो ये यहाँ से हुआ। विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, v दिया हुआ है हमें 40 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया 40 किलोमीटर पर हावर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। ठीक है, तो ये हमारे पास वी आई हो जाएगा और वी एफ हो जाएगा 0। ठीक है, क्योंकि ब्रेक लगाए तो रेस्ट में आ गया। ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर, तो डिस्टेंस जो है वो 50 मीटर है। कैलकुलेट एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। डिस्टेंस जो है इसको हम एस से शो करेंगे, और ये कितना है दिया हुआ था हमें 50 मीटर, और फोर्स हमें मालूम करना है। तो ये हमारे पास डेटा बना। इसमें हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो 1000 किलो का मतलब है 1000, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 1000, और 1 हावर का मतलब ये है 1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, तो ये बन जाएगा 40,000 और डिवाइड में 3600। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हम 40,000 डिवाइडेड बाय 3600, ये बनेगा 11.11 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का, बिकॉज F इक्वल टू एम ए। तो यहाँ पे हमारे पास m तो मौजूद है लेकिन a नहीं है, तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे और हेडिंग डाल देंगे 4a। तो a की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब हमें यहाँ से a कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर s जो है O2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में जाएंगे, तो a इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s। अब यहाँ पे वैल्यू प्लग कर लेंगे, तो a इक्वल टू वी एफ स्क्वायर, और वी एफ स्क्वायर हमारे पास कितना है 0 है, और वी आई जो है 11 है, 11.11 का स्क्वायर डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू है 50। ठीक है, तो एस की वैल्यू हमने डायरेक्ट से डाल दी। अब इसको जो है सॉल्व करना है, तो 11.11 स्क्वायर बनेगा 123.4321 डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 बनेगा, और 0.2 मरतबा आगे चला जाएगा, तो ये हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, और ये माइनस जो है रहेगा। ठीक है, -1.234। बाकी डिजिट्स को हम स्किप कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने 3 भी ले लिया। चले, अब ये वैल्यूज इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, तो m की वैल्यू हमारे पास आई थी 1000 और मल्टीप्लाई माइनस 1.2343। ये 30 है, तो 0.3 मतलब नीचे जाएगा, तो ये बनेगा F इक्वल टू -1234.3 न्यूटन। ठीक है, तो 0.3 मतलब पीछे चला गया,
1234.3 Newton. Thanks for watching.